ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਹੇਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਛੂਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 41D ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਆਲਮੋਸਟ ਬੰਦ ਹੈ ਇਹ 41D ਦੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਕਸਟਮਰਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲ भी करेंगे कुछ कस्टमर्स ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन को लेकर जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉकडाउन लगाया है, एसेंशियल सर्विसेज खुली हैं कोरोना को देखते हुए, तो आप क्या समझते हैं ये ज़रूरी था, ये ठीक है कोरोना को चेक करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी था क्योंकि हमने देखा था जब हमने लॉकडाउन लगाया था तो एकदम से ड्रास्टिकली कम आ गए थे केसेस, बट क्योंकि हमने दोबारा खोला था तो एकदम से अब दोबारा क्योंकि लोग बिल्कुल केयरलेसली घूम रहे थे, अब फिर से शुरू किया है तो इट्स अ गुड स्टेप। क्या नाम क्या है आपका, आप क्या करते हैं? अनु। तो आपको लगता है ये जो डिसीजन है लॉकडाउन का ये अल्टीमेटली इससे हेल्प मिलेगी सेकंड वेव जो है इसको चेक करने में? बेसिकली पूरी हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो लोगों को भी कुछ कहना चाहते हैं क्योंकि लोग भी ऐसा लग रहा है कि लापरवाह हो गए थे इसमें? बिल्कुल बिल्कुल एवरीबडी शुड stay in their homes and maintain proper social distancing and wear mask at all the times। कुछ और ने इत्थे ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। क्या नाम है आपका? ध्रुव। ध्रुव, लॉकडाउन लगा दिया है चंडीगढ़ में, वीकेंड लॉकडाउन है शनिवार और एतवार का, क्या लगता है आपको डिसीजन सही है? हाँ जी बिल्कुल सही है जी। तो कोरोना वायरस बढ़ रहा है चंडीगढ़ में तो चेक करने में मदद मिलेगी? हाँ जी बिल्कुल मिलेगी। लोग बिल्कुल कम जा रहे एकदम से, तो लॉकडाउन से कम आ रहे लोग एकदम से। लोग बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे थे जब मार्केट पूरी खुली थी। अब बिल्कुल रश नहीं है अब मार्केट में। हाँ जी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਸਟਮਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ ਅਵੇਅਰ ਨੇ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਟੈਪ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम घनश्याम है जी। घनश्याम जी, लॉकडाउन लगाया है, एसेंशियल सर्विसेज खुली हैं, क्या लगता है आपको एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन इस कोरोना को रोकने के लिए ये ठीक है? ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये हमारे घटिया अफसर और उनकी घटिया सोच की वजह से दुकानदारों पे ही आता है ब्लेम। क्या दुकानदार ही कोरोना फैलाते हैं? बड़े अफसर कोई भी अपने कमरे से बाहर निकल के कभी कोई फैसला नहीं लेता, जो बंद कमरों में बैठ के फैसला लेते हैं। और मीडियम क्लास हिंदुस्तान का 70% है जो दुकानों से चलता है। अमीर 10% है, गरीब 20% है, 70% मीडियम क्लास है। ना तो कभी इस गवर्नमेंट ने कभी इनके लिए कुछ सोचा। कभी 20 लाख करोड़ रुपए का बजट मोदी ने दिया था, वो किसी 70% को 1 रुपया नहीं आया उसमें, सिर्फ वो 30% में बटा। हम सुबह उठते हैं टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को और शाम को सोते सोते टैक्स देते सो जाते हैं, मगर कभी प्रशासन ने हमारे बारे में ना कभी सोचा, ना ही कोई सोचता है। जो भी लीडर हैं, जो अफसर हैं, बंद कमरे में बैठ के फैसले लेते हैं और इनको घूम फिर के दुकानदार ही चोर नजर आता है। इनको लगता है कोरोना भी दुकानदारों ने फैलाया, महंगाई भी दुकानदार कर रहे हैं, करप्शन भी दुकानदार कर रहे हैं, भीड़ भी दुकानदार कर रहे हैं। मगर झील के ऊपर इतना हजारों आदमी घूमते हैं, वहाँ इनको कोई नजर नहीं आता। मॉलों में घूमते हैं, कहीं पार्कों में घूमते हैं, वहाँ की जिस अगर पार्क बंद हो घूमने के तो वहाँ से किसी की रोजी रोटी में फर्क नहीं पड़ता। मगर नहीं, वहाँ घूमो, वहाँ कोरोना नहीं है, सिर्फ दुकान पे है। दुकानदार का दर्द ना लीडर समझते ना अफसर, क्योंकि ना इनको तो तनख्वाह मिल रही है, अपना कमा रहे खा रहे। तो
दुकानदार का पेट काटने के लिए हर टाइम ये लीडर और अफसर मजबूर कर रहे हैं। पिछला जो लॉकडाउन था उसमें भी आपकी दुकानें जो हैं बंद रही होंगी। अब बंद किया हमने, बंद तो प्रशासन अगर जो फैसला लेगा हम उससे भाग नहीं सकते, मगर प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, जो अफसर हैं ऊपर उनकी कि दुकानदार का दर्द भी जाने, मगर दुकानदार का दर्द ये कोई नहीं जानते। इनको दुकानदार सभी को चोर नजर आता है। तो प्रशासन ने पिछली दफा से आज तक हमने किराया किसी ने तो पूरा किया और कोई लॉस में है। एक भी दुकानदार ऐसा नहीं है कि पिछली लॉकडाउन से आज तक वो कमाई में गया हो, जिसके पास किराए की दुकान है। और 90% दुकानें किराए की ही हैं शहर में। खुद मालिक काम नहीं करेगी, जिसका शोरूम है वो काम कर रहा है, वो 10% ही होंगे, 90% किराएदार ही है वो। मगर प्रशासन घूम फिर के एक ही दुकानदारों पे पाबंदी लगाता है। आप लोग ये सोमवार के बाद भी देख लेना, बाजार में कोई इतनी भीड़ अभी तक दोबारा हुई नहीं। जब से लॉकडाउन चालू हुआ बाजार में कभी भीड़ नहीं हुई है। मगर फिर भी दुकानदारों पे ही पाबंदी लगाने से पहले दुकानदारों का भी दर्द देख लें, जहाँ से कि भीड़ कम हो सकती उस चीज को रोके, ना कि सीधा ही दुकानदार पे ही हमला। सीधा ही जब भी कोई फैसला लेना ही दुकानें बंद करवा दो, कोई पार्टी ने एजिटेशन करना हो दुकानें बंद करा दो, किसी ने कुछ करना हो सीधी दुकानों पे असर होता है। तो दुकानदार का दर्द भी अफसर और लीडरों को समझना चाहिए। इसेंशियल सर्विसेज की दुकानें जो हैं, जैसे आपके डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, ये खुले रखे हैं फिर भी प्रशासन ने। इससे वो पहले था कि ना किसी को था, आज कोई सुबह से अभी तक 10 रुपया भी ग्राहक नहीं है कि हम बैठे यहाँ। तो कोई ग्राहक के लिए बैठे, ग्राहक के लिए नहीं। ये तो कि फ्रिज चल रहे हैं, फ्रिज को चलने के लिए हवा भी चाहिए। आइसक्रीम का काम है, अगर वो फ्रिज नहीं चलेगा तो आइसक्रीम सोमवार को बेचने लायक बचेगी नहीं। 2 दिन फ्रिज चलाने हैं, शटर इस करके उठा रहा है, ना कोई आइसक्रीम खाने वाला आ रहा है ना हम बेच रहे हैं। तो लोग जो हैं बेशक इसको सही समझ रहे हैं कि ये डिसीजन सही है, पर जो दुकानदार हैं, जो शॉप ओनर्स हैं, जो दुकान चला रहे हैं, वो इस डिसीजन से कहीं ना कहीं जो है वो खफा भी नज़र आते हैं कि फाइनेंशियल लॉसेस जो हैं उनको होते हैं। कुछ और दुकानों में अंदर जाके हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नीरज जी, लॉकडाउन लग गया अब, कैसे देखते हैं डिसीजन को? सर देखो, डिसीजन तो ठीक है सर, तो चेन नहीं रुकेगी तब तक तो कंट्रोल कुछ होगा नहीं। लेकिन 1-2 दिन से सर ये ऐसे हमें नहीं लगता कि कुछ पॉसिबल होगा सर। लॉकडाउन हो तो मतलब या तो परमानेंट हो, या मतलब अभी हमें एक सेक्टर में है, अगले में नहीं है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा हमें नहीं पता सर। लेकिन सरकार डिसीजन है तो कुछ सोच समझ के होगा सर। और रखेगा मतलब डिसीजन बहुत ऊपर लेवल पर डिसीजन है सर, ये छोटा डिसीजन नहीं है कि हम कहीं मैन डिसीजन ले ले तो हो गया ही। अभी आपके पड़ोस में बात कर रहे थे हम, वो बता रहे थे कि पिछले लॉकडाउन का फाइनेंशियल लॉस और इसका आप भी थोड़ा बताएंगे हमें कि कैसे आप लोगों को जो हमें तो ऐसे है, देखो हमें हमारा स्टॉक मार्केट में अवेलेबल ही नहीं था सर, वो कंपनी में प्रोडक्शन ही नहीं थी। अब लोगों में इतना ज्यादा वो था कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, लॉकडाउन हुआ तो हम कहें कि जूस मार्केट में जूस ही नहीं था लोगों ने खाने के लिए। आटे में मतलब ये थे कि प्रोडक्शन नहीं पूरी कर पा रहे थे कि लोग इतने ज्यादा हैम्पर हो गए थे कि उनको कहते हैं कि हम आटा मिले कहाँ से, एक रिक्वायरमेंट 10 लेकर गए। इससे उनकी मतलब कि वो डिमांड पूरी नहीं कर, मशीनें जो चलेगी वो प्रॉपर चलेगी, जैसे 12 घंटे चलती है, 24 घंटे चलेंगे तो प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी आपकी। लेकिन लोगों ने इतना ज्यादा, लोगों में डर आ गया था कि जैसे उन्होंने माल बहुत इकट्ठा किया उन्होंने, लेकिन जो है कंपनी भी प्रोडक्शन नहीं पूरी दे पाई थी, उनके पास शॉर्टेज थी माल की। कस्टमर मांग रहा था, उनको चीज नहीं मिल रही थी उनको। हम कहते थे कि हम हमारी दुकान में माल नहीं था, कारण इन द सेंस कि वो कहता कि हमें 2 आइटम चाहिए, 3 आइटम चाहिए, हमारे पास नहीं था देने के लिए, क्योंकि कंपनी से माल ही नहीं आ रहा था। ना कंपनी सप्लाई कर पा रही थी कंपनियां, ना उनको प्रॉपर मतलब कि लड़के थे मार्केट करने के लिए, ना कोई ड्यूटी, मतलब सारी इनकन्वीनियंस सारा ही था। मतलब इसमें अगर देखा जाए तो इसमें ये तो हमसे ज्यादा तो आपको तो पूरी रिपोर्ट है, मतलब इनकम स्टॉक कंपनी प्रोडक्शन पूरी नहीं थी। कुछ एम्प्लॉइज नाल भी गल करांगे ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ एम्प्लॉइज ने कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਸ ਸਾਰੀ सिचुएशन ਦਾ फर्क ਪੈਂਦਾ है। क्या नाम है आपका सर? शशिकांत। आप इस दुकान पे कब से काम कर रहे हैं? काम नहीं कर रहे जी, सप्लायर हम। सप्लायर हैं, सामान लेके आए हैं आप। तो भाई साहब बोल रहे हैं कि स्टॉक की जो है शॉर्टेज जो है सामान की पड़ती है,
तो अब सप्लाई अच्छे से हो रही है सामान की? हो रही है अब तो, कोई शॉर्टेज भी चल रही है, अभी तो क्लोजिंग है। तो लॉकडाउन लगा दिया है सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन ने चंडीगढ़ वीकेंड, क्या लगता है आपको कोरोना रोकने में मदद मिलेगी? इस तरह जिस तरह हालात लग रहे हैं इस तरह तो नहीं मिलेगी। ਜੀ ਇਹ ਸਪਲਾਇਰ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕੁਝ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਸੀਜਨ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਫਾ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ हाँ, जो आपने इंजेक्शन का सर आपने जो किया सिस्टम सरकार ने, इसको बहुत फास्ट करे सर। लॉकडाउन में बहुत अच्छा सरकार के पास अगर टाइम है इंजेक्शन लगाने का लोगों को। अब जो अवेयरनेस है, जैसे जिस सेक्टर के अंदर अब लॉकडाउन लगा, लोग घर पर है, तो वो नियर बाय मार्केट में पार्क में कैंपेन लगा ताकि उस एरिया में नियर बाय पार्क में आके वो इंजेक्शन लगा सके। मतलब अब जैसे लोग ऑफिस में जाते हैं, बिजी होता है, टाइम नहीं मिलता इंजेक्शन लगाने का, या जो भी कारण है वो नहीं जा पा रहा, तो मतलब अब उसको अच्छा मौका है अब लॉकडाउन में कि वो बहुत अच्छे तरीके से इंजेक्शन लगा सकता है। अब सरकार को अब हम कहते हैं 3 दिन है, अब लगा लो 2 दिन है, शनिवार सैटरडे, तो गवर्नमेंट मतलब कि हम जो नियर बाय पार्क है या मार्केट है वहाँ पे कैंपेन लगाया, लोग नियर बाय मार्केट से निकलते हैं तो इंजेक्शन मतलब कि मतलब कंपलसरी करते बिल्कुल कि तुम मार्केट में जाओ और इंजेक्शन लगा के आओ। जब तक इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तब तक ये मतलब कि लोग सिक्योर नहीं होंगे, मतलब बिल्कुल भी अपने शरीर से और तब तक ये वैक्सीन का मतलब ये नहीं रुकेगा ये। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ 41B ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲੈਣੇ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੁਨਸਾਨ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ, ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰਸ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰਸ। ਬਟ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਇੱਕ ਸਨਾਟਾ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੰਦ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਕਸਟਮਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗਾਜ ਗਿਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵੀ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਡਿਸੀਜਨ ਦਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ, ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮਿਕਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਚਿਨ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ, चंडीगढ़ सेक्टर 41D। मेरा नाम अजय शर्मा है जी, मैं प्राइवेट काम करता हूँ जी। ये बहुत अच्छा कदम लिया सरकार ने, इसकी मैं सराहना करता हूँ। अगर ये कदम थोड़ा पहले ले लेते तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलने थे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर ये पहले ले लेते तो अच्छे रिजल्ट मिलने थे। कोरोना बहुत रफ्तार से बढ़ रहा है, अब क्या लगता है आपको लोगों की जो मास्क वगैरह पहनने की आदत थी वो भूल गए थे लोग? हाँ, वो तो भूल गए थे। वो तो सही है कि पहले बहुत अलर्ट थे, पर उसके बाद अक्टूबर नवंबर के बाद उन्होंने मास्क डालना छोड़ दिया। पर अब जैसे जैसे पता लग रहा है तो वो अलर्ट हो गए, अब मास्क वगैरह पहन रहे हैं सभी। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 37C ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਿਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਐਵਰੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਫੋਰਸ ਰਹੇਗਾ। ਬਟ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ 37C ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹਲਚਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ, ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਅਸਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਸੀ
ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। SOPs ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਕਸਟਮਰਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀਕਐਂਡ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ? ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਜੀ ਅਗਰ ਨਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ, ਚਲੋ ਇਹ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈਨੂਇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦਾ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਡੇ ਦਾ ਲੌਕਆਊਟ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਾਤ ਵਾਲੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਇਫੈਕਟਸ ਆਉਣ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਬਚ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਦੁਆ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 100 ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਤੇ 100 ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਜੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨੌਬਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੱਕ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕੀ ਵੀ ਕੁਝ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਕਸਟਮਰਸ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਲੋਕੀ ਕਸਟਮਰ ਆ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਕਸਟਮਰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਗੀ ਤੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਤੋਂ ਆਰਡਰਸ ਆ ਰਹੇ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖੋਲਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਜਾਂ 15 ਆਰਡਰਸ ਦਿੰਦੇ ਆਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਾਡਾ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਘਰ ਰੈਸਟ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 100 ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10-15% ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜੇ, ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਸਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਲੌਕਆਊਟ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਨ। ਜੀ 37C ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਸਟਮਰਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਫਰਕ पै रहा। हालांकि हाँ जी, क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा किशन। किशन जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैसे तो नेपाल का हूँ, यहीं रह रहा हूँ 40 साल से। क्या काम करते हैं यहाँ? ये होटल है। तो लॉकडाउन लगाया है वीकेंड चंडीगढ़ प्रशासन ने, कैसे देख रहे हैं कोरोना को रोकने के लिए? देखो कोरोना रोकना तो ये तो बहुत जरूरी है वैसे तो देखा जाए तो, पर इतना टाइटनेस भी मत कर दो कि लोग भूखे ही मर जाए कोरोना की छोड़ के। जो बाकी चीजें हैं फॉलो करें, वो चीज को करें, मास्क है, डिस्टेंस है, सारी चीजें करवा लें, पर ये बंद वाला सिस्टम ना करें ताकि इससे बड़ी दिक्कत हो। पहले इसे नहीं उभर पाए बंदे, बाकी कहाँ जाएंगे? जनता है, पब्लिक है, सारे हैं। बाकी तो क्या कह सकते हैं, जो गवर्नमेंट की बात। अभी कस्टमर पे क्या फर्क पड़ा है? आपका दुकान तो खोली है आपने, बट कस्टमर आ रहे हैं? कस्टमर के लिए तो देखो जी ऑनलाइन के लिए रखा हुआ है, बाकी तो पाबंदी है, कस्टमर आ भी नहीं सकते। जो ऑनलाइन में कस्टमर आएंगे, जोमेटो में है, स्विगी में है, जो होएगा तो थोड़ा बहुत करेंगे। आ रहे हैं ऑर्डर्स, आ रहे हैं ऑनलाइन? अभी तो खाल फिलहाल तो कोई नहीं आ रहे, एक आधा आया था सवेरे से, बाकी बैठे हैं तैयारी करके। बाकी क्या लगता है आपको कि लोग लापरवाह हो गए थे कोरोना को लेके, मास्क नहीं लगा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, जिसकी वजह से ये दूसरी सेकंड वेव जो है कोरोना की इतनी ज्यादा हो गई है?
देखो जो उसके लिए हम आम जनता भी कसूरवार हैं। जो कई बंदे नहीं लगाते थे, कई बंदे कुछ बंदों करके बाकियों को नुकसान हुआ है। कुछ बंदे लापरवाही करते हैं तो सारे तो नहीं करते, जो फॉलो करते हैं वही बेचारे प्रॉब्लम में फंस गए। ਜੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਟ ਉਸ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। क्या नाम है आपका सर? निखिल जी। निखिल जी, लॉकडाउन लगाया वीकेंड चंडीगढ़ प्रशासन ने, कैसे आप देखते हैं इसको कोरोना को रोकने के लिए आपके बिजनेस के हिसाब से भी और कोरोना के कैसे सर? कैसे वीकेंड लॉकडाउन को आपको क्या लगता है, सही डिसीजन है गलत डिसीजन है? सर डिसीजन तो सही है पर कस्टमर नहीं है हमारा। 70-70 हजार रुपया रेंट है सर, 45 हजार रुपया सैलरी है लड़कों की, 20-25 हजार रुपया बिजली का बिल आता है, पानी का, बिजली का। पर ये कहाँ से निकालेंगे खर्चे हम? लॉकडाउन तो लग गया, कस्टमर तो आ नहीं रहा, इतना खर्चा है, दिन का 7-8 हजार रुपये का खर्चा है सर। जो दुकान खोलो चाहे ना खोलो वो है ही है। ऑनलाइन आपके पास ऑर्डर्स के लिए ऑप्शन है, कितने करा रहे हैं? कुछ नहीं सर, कोई 2-3 ऑनलाइन ऑर्डर आ रहे हैं, अभी तक तो कोई भी नहीं आया सुबह से। हाँ जी सर। आपको क्या लगता है कि कोरोना इतना बढ़ रहा है, पिछले साल से भी डबल केसेस आ रहे हैं अब जब पीक इसका है, तो क्या है लोग लापरवाह हो गए थे इसको लेकर? सर लोग लापरवाह हुए हैं तभी केसेस बढ़ रहे हैं। हम देख रहे थे मार्केट में किसी ने मास्क ही नहीं लगाया हुआ था बीच में, तो फिर जब चलान वाले आए हैं तब लोगों ने चलान के डर से मास्क लगाने शुरू करे। अगर मास्क लगाए होते, हाथ सैनिटाइज सब कुछ कर रहे होते तो ये केसेस इतने बढ़ने नहीं थे। थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग, अब हमने यहाँ पे टेबल्स का सिस्टम किया था, एक टेबल यहाँ पे एक टेबल वहाँ पे, इतनी दूर टेबल लगाए थे, हर दो जैसे कस्टमर हट रहा है सैनिटाइज कर रहे हैं टेबल को, सब यहाँ पे मशीन लगी हुई थी, सब हो रहा था। पर अब बढ़े हैं केसेस, ये लोगों की लापरवाही की वजह से ही बढ़े हैं। ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਸੀਜਨ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸਪਰੈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ लॉकडाउन का असर वीकेंड लॉकडाउन जोड़ा है उसका असर चंडीगढ़ की मार्केट्स दे विच है, लोकी है नहीं, ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਖਾਸਕਰ ਈਟਰੀਜ਼ ਉਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਚਿਨ ਕੁਮਾਰ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਸੈਕਟਰ 37 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।